बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उसके बाद कैसे वो उस आग से निकले, इस बारे में अब ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रावी कहता है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिशकदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिशकदा से बाहर आए और मुल्क शाम की तरफ चल दिए और वहां जाकर एक शहर जो खजाइन और वजह कहलाता है, आपने वहां क्याम उस शहर में पहुंचने के बाद किया। देखते हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीम शान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर वहां के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम लोग सब के सब नफीस नफीस लिबास पहनकर कहाँ जाते हो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिब जमाल है और ये ख्याल किया जाता है कि आज इस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं है और हर मुल्क के बादशाह और शहजादे सब इसकी ख्वासगारी करते हैं और वे शहजादी किसी को कबूल नहीं करती और वो ये कहती है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं लोग बराबर वहां जाते हैं और इसका तरीके अमल ये है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो शहजादी खुद निकल कर देखती है लेकिन किसी को पसंद नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और इसी मैदान के गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 ख्वासें लेकर और ताजे जरी सर पर रखकर और नकाब चेहरे पर डालकर और एक जवाहरात से जुड़ा हुआ जो था अपना ताज अपने हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, देखा कि एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है। वो नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो शहजादी इस नूर को देखकर इनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और वो जो उसके हाथ में थे ताज वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नमूदार हुआ था। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा कि ए बेटी, तूने नेक शोहर पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। आखिर और अमर सब उमराओं ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाहना और ये भी बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि मानिंद सारा खातून और हव्वा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न और जमाल में हुआ है ना हो गया माशाल्लाह। और शादी के चंद दिन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ जाने का कसद किया। सारा खातून ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी मुहाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सारा खातून बोली कि मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। अगर छोड़ेगा तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं फिर भी उनका हुक्म ना मान के भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं आपके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फिर सारा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी तो उनके बाप ने उनको इजाज़त दे दी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम है और औरतों की बहुत ख्वाहिश रखता है और बिलखुसूस रूस से नौ का बहुत ज़्यादा शाइक है और बहुत जल्द उस तरफ माइल हो जाता है और उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई माल सुबह मिस्र से ले जाता है उसको पकड़ के उससे माल का महसूल लेता है और अगर कोई सौदागर अपनी औरत को साथ ले जाता है तो वो इस औरत को उससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सारा खातून के बराबर हसीना सारे जहान में कोई औरत ना थी और इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी ना थी। आखिर नाचार होकर एक संदूक बनाकर सारा खातून को उसमें छुपाकर उस पे ताला लगा दिया और संदूक को उन पर रखवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो महसूल वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि इसके जिन्स को देखकर इसके मुताबिक इसका महसूल ले लें। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि संदूक मत खोलो, इसका महसूल जो होगा वो मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो कि संदूक के वजन के बराबर सोना चांदी लो तो भी तुमको दे दी जाएगी। ये सुनकर तो वो जो थे उनको और भी शौक हुआ कि पता नहीं इस संदूक के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, अब तो इसको ज़रूर खोलना है। चुनांचे उन्होंने बहुत इसरार करके संदूक खोला तो क्या देखते हैं कि संदूक के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी हुस्न जमाल रखने वाली एक जो औरत है वो उसके अंदर है, जिसका सानी अगर इस दुनिया में तलाश भी करें तो मिलना नामुमकिन है। बस उस औरत को बादशाह के पास ले गए। चनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात से फरमाया, तर्जमा, बदतरीन आदमियों में राह के निगहबान होते हैं, यानी मुराद इससे है महसूल लेने वाले।
جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا، آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے اور بیوی کو بہن کہنا اور از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، میں یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جائے اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسے ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھاویں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں، ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تم مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی تو اسی وقت اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے ایسی شکنی کرنی چاہیے کہ میں حضرت سارہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک و شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں اور پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سارہ خاتون بولی کہ اب بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور خداوند کریم کے دوست ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم اس ملعون سے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو وہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ جو جب اس کو پتہ چلتا نا کہ یہ کوئی بھی اس کے پاس لڑکی آتی تو پتہ چلتا کہ اس کا شوہر ہے، تو وہ ایسا کرتا تھا کہ شوہر کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مصلحت کے تحت کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اچھا، تو آگے قصہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب تو خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کیا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی حصہ جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک اور خوبصورت صاب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تکلیف مجھ سے ہوئی ہے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں، گناہ ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون اپنے حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی میں وہ دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے،
बस इसमें राज क्या है कि जब मुनाफिकों और काफिरों ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई थी, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल सल्लम और हजरत आयशा रजी तआला अन्हा के दरमियान से पर्दा ना उठाया, बल्कि हजरत आयशा की तहमत और पाकदामनी की खबर दी। इसका जवाब यह है कि अगर हक ताला इज़्ज़ व जल माबीन इनके पर्दा ना रखता तो हजरत आयशा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते। तो इस वक्त मुनाफिक लोग हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करते और कहते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस्मत के हाल से आगाह थे, लेकिन बावजूद इसके इनके हाल को ज़ाहिर नहीं किया गया और खुदावंद कद्दूस को ये मंजूर ना था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस्मत को बजरिया वही आसमानी से साबित तो करे, ताकि उम्मुल मोमिनीन पर जिन्होंने तोहमत लगाई थी वो झूठे हों और मुनाफिक फिर इन पर किसी किस्म का कोई ताना वगैरह कर सके। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने से अल्लाह ताला ने पर्दा उठा लिया और कहा कि ए इब्राहीम, तू अपनी बीवी को बचश्मे खुद देख ले। और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए सैयद आलम, गायब में खुद आयशा का मैं निगहबान हूँ। बस उन दोनों के दरमियान अज़रुए मर्तबा इतना फ़र्क हुआ कि हज़रत सारा खातून के निगहबान हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का पासबन रब्बुल आलमीन था। इसी के साथ ये बयान ख़त्म होता है और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब पिछला ख़त्म हुआ, तो अब जो अगला बयान है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर फ़लस्तीन में उनका सुकूनत अख्तियार करने का है। तो अलगर्ज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर मज़कूरा से निकल बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले गए, जिसको फ़लस्तीन भी कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर फरमाने लगे, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़मीन की तरफ जितना देखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ देखा तो उस जगह से आब रवां जारी हो गया। फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि नर्म ज़मीन में मेवा और दरख्त लगे हुए हैं और बगैर पानी के फसल पैदा होती है। और सारा खातून ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बीबी हाजरा को दिया था। हाजरा नाम भी इसी वास्ते हुआ कि जब बादशाह सारा खातून के साथ बुरा कसद करता था तो उसी वक्त उसका हाथ खुश्क हो जाता। इसके बाद इसने तौबा की और हज़रत सारा खातून से कहा कि मेरे पास एक खादमा है, आप उसको अपनी खिदमत में ले जाइए कि जिस वक्त मैं इससे बुरा कसद करता था इस वक्त भी मेरा हाथ खुश्क हो जाता था। और नस्ली एतबार से बीबी हाजरा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी होती हैं और इन्हीं के बतन से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मंसूब है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर मज़कूर में क़याम किया और इमारतें बनवाईं। और रवायत है कि एक शख्स साम बिन नूह की औलाद में से हज़रत खलीलुल्लाह के ज़माने तक हयात था। चनाचा उन्होंने भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ मिलकर मुल्क आबाद किया और बहुत कसीर तादाद में लोगों को शरई अहकामात बताए। जब कुछ लोग आपके हम अकीदा हो गए तो उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमको एक किबला चाहिए ताकि हम सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जह होकर खुदा की इबादत किया करें। ये गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने कौम से हो रही थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रज़ाए इलाही से एक पत्थर बहिर से लाकर अब जहाँ बैतुल मुक़द्दस है वहाँ रख दिया और कहा, ए इब्राहीम। तर्जमा, कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए खलीलुल्लाह, ये तुम्हारा किबला है और तुम्हारे बाद अम्बियों का किबला है। और हदीस में आया है कि 40,000 पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन सब अम्बियाओं में से पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बस इस पत्थर की तरफ किबला रो होकर खुदा की इबादत करते थे और इस पत्थर का नाम सहरा अल्लाह है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रहे और औलाद भी उनकी वहाँ पैदा हुई और फरमाने लाई हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम नमरूद के पास जाओ और उसको तमाम लश्कर समेत मेरी तरफ बुलाने की दावत दो। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से ज़मीन बाबल में जाकर नमरूद लईन से कहा, ए नमरूद, कह ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम रसूलुल्लाह। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे खुदा से मुझे कुछ हाजत नहीं और तू ये भी देखना कि आसमान की ममलकत भी मैं तेरे खुदा से छीन लूँगा। और इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलून, तू आसमान पर किस तरह जाएगा? वो बोला कि मैं आसमान पर जाने की तदबीर करता हूँ। तब इस मलून ने अपने दरबारियों को हुक्म किया कि 4 गधों को पालें। जब वो बड़े हो गए तो एक ताबूत बनवाया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या किया जाए। बड़ा ही परेशान हुआ और शर्मिंदा हुआ कि अब मैं क्या करूं। शैतान मरदूद भी इसके हमनशीनों में आकर बैठ गया और कहने लगा कि ताबूत के चारों किनारे चारों गधों को बांधो, एक रात को इनको बिल्कुल भूखा रखो, बाद इसके हर एक के सामने ऊपर की तरफ गोश्त बांध कर लटका दो। जब ये चारों गिद्ध गोश्त खाने का कसद करेंगे
तब तुझको आसमान की तरफ ले उड़ेंगे और थोड़ी अरसे में ताबूत समेत तुझे आसमान पर पहुंचा देंगे। जब तू वहां पहुंच जाएगा तो इब्राहिम के खुदा से फौरन सल्तनत को छीन लेना और फिर अपना तसल्लुत वहां पर कायम कर देना और अपने हमरा एक मसाहब को भी ले लेना। जब एक रोज ऊपर गुजरेगा, नीले और पहाड़ रुए ज़मीन के यकसा मालूम होंगे, टीले और पहाड़ रुए ज़मीन के यकसा मालूम होंगे। फिर दूसरे दिन तमाम आलम दरिया की मानद नजर आवेगा। इस वक्त समझना कि मैं अब आसमान पर पहुंच गया हूँ। इस इब्लीस ने जो कहा और नमरूद बादशाह ने इसे सुना और फिर वैसा ही किया और एक मिसाल को अपने साथ लेकर इस ताबूत पर सवार होकर आसमान की तरफ चला। जब कुछ बुलंद हुआ तो अपना तीर कमान से लगाकर चाहा कि आसमान की तरफ लगावे। उस वक्त इसके साहब ने कहा, ए मरदूद बादशाह, तू ये क्या करता है? इस नमरूद ने कहा कि आसमान के खुदा को तीर लगाकर आसमान उससे छीन लेता हूँ। उसने कहा, ए नमरूद, तो जिसको तीर लगाना चाहता है वो खुदा इस लायक नहीं है। अरे वो खुदा सच्चा है कि जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछता है और इसका नाम कहार जब्बार भी है, और तू सबसे बदबख्त है। तब नमरूद पलीद ने गुस्से में आकर इसको वहां से धकेल कर गिरा दिया। फौरन अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इसको बेहिसाबो किताब बहिश्त में ले गए। बस नमरूद ने आसमान की तरफ तीर लगाया। इस वक्त जनाब बारी से हुक्म आया, ए जिब्राइल, नमरूद के तीर को लेकर मछली की पुश्त पर लगाकर नमरूद की तरफ डाल दो ताकि कोई दुश्मन भी मेरी दरगाह से महरूम ना जावे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस तीर को लेकर मछली के पास आए। मछली ने कहा, ए जिब्राइल, इसको क्या करोगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसको तेरी पीठ के खून से आलूदा करके नमरूद की तरफ डाल दो ताकि वो खुदा की दरगाह से नाउम्मीद ना हो जावे। ये सुनकर मछली ने दरगाह इलाही से नहायत मुअद्दबाना इल्तिमास की कि या इलाही, तू इस बेगुनाह को दुश्मन के तीर से मारता है। तब निदाई के, ए मछली, इस वक्त जो रंज तुझको होता है दूसरी बार तुझको हरगिज ना होगा और ना तुझको कोई तकलीफ होगी। बस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद के तीर में मछली का खून लगाकर इस मलून की तरफ फेंक दिया। जब नमरूद ने अपने तीर को खून आलूद देखा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब आसमान के खुदा को मैंने मार डाला। बस जो गोश्त के ऊपर की तरफ बांधा था, अब वही गोश्त ताबूत के नीचे की तरफ बांध दिया। जब गिद्धों ने गोश्त नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने नीचे की तरफ कसरत किया, फौरन जमीन पर आ पहुंचा और ये तमाम लोग इसको इस बात की खबर हुई तो बहुत ज्यादा खुशी के वजह से बेहोश हो गए और बाद एक साथ के होश में आए। तो सबके सब अलग-अलग अपना-अपना ख्याल बयान करने लगे और मैं कोई भी एक दूसरे की बातें सुनता ही नहीं था, जबकि वो वजह खुशी के फूले न समाते थे और असल हकीकत को भी पूछते ना थे। और एक रवायत में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ पर जब कश्ती पर से उतरे तो जो लोग के हज़रत के साथ कश्ती पर सवार थे उन्होंने एक-एक गांव जुदा गाना आबाद किया और इलाके का नाम तमानिया था। वजह तस्मिया इसकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान हो चुकी है। इन लोगों ने हज़रत से फरमाया कि हर शख्स अपनी-अपनी वादी में जाकर बसे। इन लोगों से हज़रत ने फरमाया कि हर शख्स अपनी-अपनी वादी में जाकर बसे। इस बात को किसी ने न माना। बस हज़रत ने दुआ की। तब हर कौम की अलग-अलग ज़ुबान पैदा हुई। कोई किसी की दूसरे की बात न समझता कि ये क्या कहता है। इसी वजह से मुतफर्रक होकर अतराफ़ जहान में शहर आबाद किया और इमारतें बनाकर जा बसे। और दूसरा कौल यह है कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के साथ किसी ने दुश्मनी पैदा की थी। वो बोले, जब नूह कश्ती से उतरेगा तो हम इसको मार डालेंगे। वो लोग कश्ती से बाहर निकले। तब खुदा ताला ने हर एक की ज़ुबान मुख्तलिफ कर दी ताकि किसी की कोई बात समझ ही न सके और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी न कर सके। इस वक्त हर शख्स अपने हाल पर रह गया। अलकिस्सा, जब नमरूद लईन आसमान पर से ज़मीन पर आया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देख, तेरे खुदा को मैंने मार डाला। मेरे तीर में जो खून लगा हुआ है ये उसी निशान का है। अब तेरे खुदा से मैंने मुल्क आसमान छीन लिया। ये बातें सुनने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरदूद, मेरे खुदा को कोई नहीं मार सकता और ना वो कभी मरने वाला है। वो सब पर कादर है, वो कहार है और सब पर उसका कब्जा है और वो सबको रिस्क देने वाला है। सब उसी का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और वो खालिक है। सब मखलूक भी उसी की है। फिर इस लाइन ने कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरे खुदा का लश्कर कितना होगा? मैं तेरे खुदा को तो आसमान पर मार चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके लश्कर को भी मार डालूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मेरे खुदा के लश्कर की कोई खबर नहीं जानता सिवाय इसके जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जुमा, और कोई नहीं जानता तेरे रब का लश्कर मगर वही। फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ, तू भी अपने खुदा का लश्कर जमा कर ताकि मेरे साथ मुकाबला हो।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر اور فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پلیگ، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق اور رزق دینے والا ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اپنا خالق جان کے اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی اے بار الہی، ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرا پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب والی میں عرض کی حکم آئے تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمانے لگا کہ کو کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سے آ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و گل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ بس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و گل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کے گل سے جہان پر ہو گیا اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا مانند نہ پڑے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا غرض کے ہر عضو میں اس کے نقصہ، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ بس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکرگاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہیں مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ہی ضعیف اور چھوٹے نظر آتے تھے، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ کہہ کر چاہ کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ پس اتنے میں تمام فرش فروش اور چھت پردے اور سب چیزیں جو تھیں گز کے سب نے بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق
इब्राहिम रसूल अल्लाह रब्बिल आलमीन। नमरूद ने कहा कि तमाम असबाब व आलात घर का जलाकर दरिया में डाल दो, और वैसा ही किया गया। तब नमरूद पलीद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब फिर कौन बोलेगा कि तेरा खुदा एक है और तू उसका रसूल बरहक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम दौलत, दीवार, सतून और मकाना सब चीज़ें इसकी शहादत देंगी। इसी वक्त सब ने बावलंद वही कलमा फिर से दोहराया। फिर नमरूद ने इन सब शय को ज़मीन, दर दीवार, मकान और सतून सब खुदा कर जला दिया। फिर नमरूद मलऊन ने कहा, ए इब्राहिम बताओ, अब कौन तुम्हारे खुदा की गवाही देगा और तुम्हारी रिसालत की गवाही देगा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे बदन की पोशाक गवाही देगी। फिर उसी वक्त कपड़ों ने गवाही दी। इसने उनको भी उतार कर जला दिया। फिर उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, बताओ और कौन बोलेगा? फिर उसी वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और हज़रत खलीलुल्लाह से कहने लगे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम काफिरों ने मौत के वक्त खुदा की वहदानियत का इकरार किया था, मगर ये मरदूद काफिर हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा और क़यामत तक इस पर अज़ाब शदीद होगा। और एक हदीस में आया है कि जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अबू जहल का सर काटना चाहा, उस वक्त अबू जहल ने कहा, ए अब्दुल्लाह, तुम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि जब से मैं उसको दुश्मन जानता हूँ तब से ही मैं यही बोलता हूँ कि वो रसूल खुदा का नहीं है। बस क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हज़रत बिलाल हबशी नमाज के लिए अज़ान देंगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर अबू जहल वहाँ भी बोलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम खुदा का रसूल नहीं। बस ये दोनों मरदूद अबू जहल और नमरूद दुनिया में बड़े काफिर थे और आखिरत में भी हमेशा अज़ाब उन पर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस मलऊन की अजल आ चुकी है और अब कुछ दिन भी बाकी नहीं है। जिस घड़ी वो मच्छर इसकी नाक से निकल कर चला गया, वो मरदूद वहीं जहाँ था मर गया और जहन्नम वासिल हुआ और क़यामत तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा। और एक रिवायत में है कि नमरूद के सर पर लकड़ी मारने से इसके सर को जो कुछ थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता था, तो उसके लिए एक नौकर मुकर्रर किया हुआ था उसने। जब सब इसको दिन रात जब उसको ये सर पे लकड़ी मारी जाती तो उससे उसको कुछ आराम होता था। इस तरह जब रात दिन उसको वो मारी जाती लकड़ी से, उसको ज़रब लगाई जाती, तो इससे करते करते 40 दिन गुजरे। तो जो नौकर मुकर्रर था वो नाचार हुआ, यानी कि वो तंग आ गया और आखिर गुस्सा होकर एक दफ़ा से उसने ऐसे ज़ोर से मारा कि इस मरदूद का सर 2 टुकड़े हो गया और इसका सर का पूरा भेजा निकल पड़ा और इसी हालत में उसकी जान निकल गई और वो जहन्नम में दाखिल हो गया और वो मच्छर मगज़ खाकर काफ़ी बड़ा हो गया था। वो सर के फट जाने से बाहर निकल गया और फिर वो भी चला गया। अब वल्लाह आलम दोनों में से कौन सी है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती, कोई कमी बेशी ज़्यादती हुई हो तो उसके लिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं बड़ी खुलूस नीयत से इन व्लॉग्स को अपलोड कर रही हूँ। तो मैं भी इंसान हूँ और आखिर ये बुक ही देख के मैं भी पढ़ रही हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है इसमें क्या कुछ अगर रह जाती हैं बातें जो मुझे नहीं पता, कुछ कमी बेशी हो जाती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। और आप इतने शौक़ से इसको सुनते हैं, अल्लाह ताला आपको भी अजर अज़ीम दे। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।